पर उंडेले और जो कुछ उसके मुंह से निकले ऐन खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो और खुदावंद का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। इस खिदमत के लिए खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी पास्टर नथानियल, खुदावंद आपके साथ हो। मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें एक बार फिर शर्फ बख्शा कि हम खुदावंद के कलाम के उन हिस्सों को सीख सकें जो उसने अपनी हयात तैयबा में हमको सिखाना चाहे। और आज तक उन मिसलों से हम सीख रहे हैं कि हम उस के उन अनमोल मोतियों से उन मोतियों को चुनते हुए अपनी जिंदगी को राह हक पर ले आए। की गई प्रस्तश के लिए शुक्रगुजार। और भाई साबर ने कलाम के लिए दुआ की और मैं इसके साथ मुत्फिक होते हुए अपनी बरकत को पाता हूँ और सिस्टर समर सराफीन का शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा मेरे लिए बहुत आला उन मकालमात को पेश करती हैं जो खुदावंद उनको आगाही देते हैं। सिस्टर जी, खुदावंद आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। अजीजों, आज का कलाम हमने बारहा सुना होगा, लेकिन हम आज कोशिश करेंगे कि इस कलाम के वसीला से अपने अपने हिस्से की बरकत पाए, क्योंकि ये कलाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान होते हुए शागिर्द इस कलाम को क्यों ना समझ सके, क्योंकि ये अल्लाही वेद हैं जिनको आश्कारा सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा जिसको बरकत दे और जिसकी आंखें खोले उसी के ऊपर अयां होते हैं, क्योंकि उसने खुद अपनी जुबाने मुबारक से कहा कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ उसके अलाही वेद है। आज का जो हवाला लिया गया है, आपने बचपन से लेकर आज तक इस तमसील को सुना होगा, इसके ऊपर बहुत सारे वाज सुने होंगे और यकीनन आपने इस तमसील को या मिसल को पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये तमसील बीज बोने वाले की तमसील है जो 3 अनाजील में मरकूम है। मत्ती, मरकस और लूका की अंजील जलील में इनका बयान है। तो मैं सिस्टर समर से ही दरख्वास्त करूंगा कि सिस्टर जी आप बाइबल खोल के रखिएगा। आज कुछ हवाला जात ऐसे होंगे जो हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील जलील उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत का हवाला हम पढ़ेंगे और उस तमसील के भेद को जानने की कोशिश करेंगे। जिसे सजीव कलाम पढ़ेंगे या मैं पढ़ दूं? भाई साहब मैं पढ़ दूं? जी पढ़ दीजिए पास्टर जी। ओके जी। मत्ती रसूल की इंजील उसका 13 बाब और 11 आयत और 12 आयत को हम पढ़ते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। कलाम के पढ़े और सुनने में बरकत हो। आमीन।
आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर, खुदावंद आपको बरकत दे। ये तमसील जब जनाब यीशु ने लोगों के सामने पेश की तो उस वक्त जनाब यीशु का अक़वाम आलम में इतना चर्चा था कि लोगों की भीड़ उसके कलाम को सुनने के लिए, मौजज़ात को देखने के लिए, शफा लेने के लिए, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए आते थे कि चले जाके मौजज़ात भी देखते हैं और खाना भी फ्री में खाते। अगर हम यहाँ पे देखें तो तमसील तो जनाब यीशु ने कह दी, लेकिन उसका मफहूम उसके शागिर्द भी ना समझ सके। और अकेले में जनाब यीशु से वो दरख्वास्त करते हैं कि इसको हमें समझा दे कि इसका क्या मतलब है। बीज बोने वाले की तमसील वो खुदा के कलाम की तरफ इशारा करती है जो जनाब यीशु अपनी मुनादी में लोगों से पुकार पुकार कर एक हकीकत को बयान कर रहे हैं। लेकिन कई लोग सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि जनाब यीशु कहना क्या चाहते हैं। और जब शागिर्द पूछते हैं तो खुदावन उनके सामने उन अलाही भेदों की आगाही उनके सामने रखते हैं कि इस तमसील का क्या भेद है, इसके पीछे क्या राज है जो वो तमसील आपसे कहना चाहती है। अगर हम अलाही भेदों को आज के कलाम से निकालते हैं तो पहला भेद जो होगा, जिसको आज भी कई फिरके कौमें नहीं मानती, वो है यीशु खुदा का बेटा। क्या कलाम हमें ये नहीं कहता कि हर घुटना उसके सामने झुकेगा? जब हर घुटना उसके सामने झुकेगा तो वो निजात पालेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जब घुटने उसके सामने नगूं होंगे और जुबान इकरार करेगी, दिल ईमान लाएगा, तो उसका अमल जो होगा वो कामल हो जाएगा और वो जुबान से इकरार करेगा कि यीशु खुदा का बेटा। अगर मैं इसी अंजील को थोड़ा आगे ले जाऊं तो जनाब यीशु भी एक दफा अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, क्या हूं? तो वहां पे पतरस उसका बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब देता है। पतरस ये
जो हवाला है वो मत्ती 16 और 16 में मरकूम है। और 13वीं आयत से जब यीशु उनसे पूछते हैं तो कई शागिर्द तरह तरह के जवाब देते हैं। उससे कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि यूहन्ना जी उठा है, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से एक। क्या कहते हैं? कोई यूहन्ना उसको कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई यर्मिया कहता है, या नबियों में से कोई एक। लेकिन रूए पाक पतरस को आगाही देते और पतरस उससे कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। आगे जनाबे यीशु भी उसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ जवाब देते और उसे मुबारक कहते, मुबारक है तू शमौन बार योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। ये भेद हो गया जो आश्कारा हो गया, भेद आश्कारा हो रहा है। अगर हम इसी बात को आगे ले जाएं तो इसी मत्ती ही की अंजील में एक और वाक्य हमें मिलता है। वो 17वें बाब में जब यूहन्ना पतरस और याकूब के साथ जनाबे यीशु पहाड़ पर जाते हैं और दुआ करते हैं, जहां पे जनाबे यीशु की शक्ल नूरानी हो जाती है, बदल जाती है, तो वहां पे आसमान से ये आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। अगर हम जबूर नवीस से पूछें, जबूर 2 और उसकी 7वीं आयत, वहां पे भी भेद को उजागर किया गया है। तू मेरा बेटा है, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ। अगर कलाम को हम बरीक बीनी से बहुत ही गौर व खौस से देखें तो जनाबे यीशु को कई लोगों ने खुदा का बेटा कहकर पुकारा। उस जन्म के अंधे की तरफ देखें, जब भीड़ साथ साथ चल रही है और वो ये सुनता है कि यीशु जा रहे हैं और वो पुकार कर कहता है, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और उसको वहां भी खुदा का कदूस पुकारा गया है। कई अशखास ने जब वो तंदुरुस्ती पाते थे और वो यीशु को खुदा का बेटा या खुदा का कदूस या खुदा का जलाल कहकर पुकारते थे। अगर हम इब्तदाई मुनादी में जनाबे यीशु की तरफ देखें तो हमें वहां भी एक वाकया मिलता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जनाबे यीशु ने बपतिस्मा लिया तो वहां भी आसमान खुल गया और रूह कबूतर के भेद में नाजल हो गई और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यानी 2 दफा
आसमान से ही आवाज आ रही है। एक, जब उसने मुनादी शुरू की, बपतिस्मा लिया, वहां आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जब पहाड़ पर गया, वहां पुकारा गया, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। मेरे अजीज, मौजज़ात जब हुए तो उन्होंने भी पुकारा। आज हम भी जब अपनी जिंदगी में, दुखों में, परेशानियों में, गमों में होते हैं, तो उस वक्त हमें यीशु याद आता है। लेकिन हम अपनी खुशियों में सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों में ही गुम होते। अगर हम ये देखें, अब भाई अगले हफ्ते हम एडवन का पहला इतवार मनाएंगे। अभी से हमने क्रिसमस की खुशियों में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयारी में लेना है। अभी से हमारी सोचें शॉपिंग पे, अभी से हमारी सोचें अपने आप को संवारने के लिए। क्या जब हम अपनी खुशियों में गुम होते हैं, तो क्या हमने यीशु को वो दर्जा दिया जिसका वो हकदार है? वो तो अर्श मौला को छोड़कर फर्श पे आ गया हमारे खताओं को धोने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए। क्या हम इस लायक हैं कि हम उसके संग चल सके, अपनी सलीब उठा सके और अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उससे मुआफी मांगे, या अपने गुनाहों से तौबा करते हुए उसको नाराज ना करने के लिए पुकारे? मेरे अजीज, इन सब चीजों के लिए आपने अपने ईमान को मजबूत करना है। जब हम यकीन कामिल के साथ अपने ईमान की मोहर लगाते हुए जिस अमल को भी अपनी जिंदगी में डालेंगे, वो अमल कामिल है। आगे चलते, दूसरा भेद, हम खुदा के जलाल में जब हम इन वेदों को पढ़ते हुए अपने ईमान को उन पर लगाते हुए कबूल करते हैं, तो हम खुदा के जलाल में शिरकत करते हैं। सवाल ये है कि क्या हम खुदा के जलाल में शामिल हो सकते हैं? यकीनन हो सकते हैं, क्योंकि इसके दो जवाब हैं और दोनों ही हमें कलामे पाक से मिलते हैं। पहला कि हमें उसके जलाल में शिरकत के लिए पहले ही से चुन लिया गया। और चुना कैसे? और उसको ओहदा भी दिया गया। वो ओहदा, वो रुतबा पतरस अपनी जुबान मुबारक से हमें अपने खत में फरमाता है। पहला पतरस, उसका दूसरा बाब, उसकी नामी और 10वीं आयत। कोई भी मेरा भाई बहन अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, नहीं तो मैं खुद पढ़ लेता हूं। जी पासब जी, पहला पत्रस
पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल और शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास ममलिकत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पाक कलाम का पढ़ा सुना 10वां बाब पढ़ना बस। जी 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 बिल्कुल। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का क्या शुक्र। कहा जी यहाँ पे पतरस ने, और क्या रुतबा दिया आपको? आपको एक बरगजीदा नस्ल कहा गया, शाही कहनों का फिरका कहा गया, मुकद्दस कौम आपको पुकारा गया, ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत यानी बर्रे के खून से आपको खरीद कर ऐसी खास ममलकत बना दिया, और खूबियां भी जाहिर की गई जो आपको जलाल में ले जाने के लिए काफी हैं। क्योंकि जब बर्रे के खून से आप धुल जाते हैं, आप के गुनाह पाक साफ हो जाते हैं, जैसे ऊन उजली हो जाती है जब उसको धोते हैं, हल्की हो जाती है, और ऐसे ही आप में वो खूबी पाई जाती है जब आप खासकर बर्रे की जियाफत में शामिल होते हैं। वो जियाफत जो पाक शायर रुबानी की शक्ल में आप जुमायत के साथ शिरकत फरमाते हैं, क्योंकि हम उसके अल्लाही हुक्म को तामील में लाते हैं, उसको मानते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है कि जब तुम इकट्ठे हो मेरी मौत की यादगारी में यही किया करो। अगर मैं इसकी और डेफिनेशन करूं तो उसके लिए रसूल आजम भी हमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये कहते हैं, जो एक दूसरा जवाब है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा है? यानी क्या है? आप खुदा का मकदस है, आपके दिलों में खुदा जलवा गर्व होता है। इसके लिए आपको मुकद्दस कौम कहा गया है कि आपके दिलों में, हमारे दिलों में जो खुदा का घर बना हुआ है, वो इस ईमान के तहत बना हुआ है कि हम उसके मानने वाले हैं। हमारा यकीन कामिल जनाब यीशु पर है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। वो हमारे लिए इस दुनिया में तारा गया, लाया गया कि हम उसके मार खाने से जिंदगी पाएं, और वो जिंदगी कसरत की जिंदगी हो। फिर जब हम पानी और रूह का बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसके जलाल में शरीक होते हैं। जब हम साक्रामेंट्स को पाते हैं तो हम उसके जलाल में शिरकत करते हैं, क्योंकि हम उसके उन कवानीन को अपनी जिंदगी में अमली जामा देते हैं जिनको करने के लिए उसने हमें हुक्म दिया। मेरे अजीजों, क्या ये अल्लाही भेद हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है कि हम इन अल्लाही भेदों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, और शामिल करते हुए अपने ईमान की मोहर लगा दें।
फिर अगला भेद जो है वो है यीशु हमारे दरमियान है। यीशु हमेशा ही से हमारे दरमियान रहा। अगर हम सैमुअल को पढ़ें, दूसरा सैमुअल उसका 7 उसकी 2, तो वो हमेशा ही हमारे दरमियान में रहा। फिर उसने खुद अपनी जुबान ही से फरमाया मत्ती 18:20 में, जहां 2 या 3 मेरा नाम लोगे उनके बीच में हाजिर होऊंगा। क्योंकि हम अक्सर इस आयते करीमा को अपनी दुआओं में पढ़ते हैं, इस ईमान के तहत कि जो उसने कहा है वो कर देगा। मेरे अजीजों, वो सब कुछ हमारे लिए करता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं करते। हम अपनी जिंदगियों में अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। उसी तोमा की तरह जो 3-3.5 साल यीशु के साथ रहा, और कलाम ही शहादत देता है कि वो हमेशा ही यीशु पर अपने शक को जाहिर करता रहा। पहला शक जब वो ये कहता है कि ऐ खुदावन हमें बाप से मिला, मौजज़ात देखे, ऐसे मौजज़ात जो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा ही कर सकता है। लंगड़ों को चलाया, अंधों को बनाई दी, बीमारों को, रोगियों को शफा अता की, मुर्दों को जिंदा किया। कौन ऐसा आदमी है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है? मां सवाए जनाबे यीशु के। फिर भी वो ये कह रहा कि ऐ खुदावंद हमें बाप से मिला। जनाबे यीशु भी बड़ी खूबसूरती के साथ उससे ये कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक है। मैं बाप से निकला, दुनिया में आया। फिर यूहन्ना तो एक आखिर कलाम कर देता है। यूहन्ना यीशु के बारे में जो हमारे दरमियान हर वक्त है, ये कहता है कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। यूहन्ना पहला 18:1-18 कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। जब कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा, तो हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते। मेरे अजीजों, यीशु हमारे दरमियान है, अपने फरिश्तगान के वसीला से जो हमारी परवाह करते, हमारी रखवाली करते, निगहबानी करते हैं, हमें और राय हक पर लाने के लिए तरह तरह की तालीमात को हमारे दिलों में डालते। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊं तो हमें एक बहुत बड़ा वाकया पढ़ने को मिलता है, एक हकीकत जो बयां की जा सकती है, जिसके लिए गवाही दी जा सकती है। अगर हम इसको देखें तो ये मसीह से कबल 900 साल पहले का वाकया है, जब नबूकदनजर बादशाह ने मूरत बनवाई और उसके सामने सजदा करने का हुक्म सादर किया। वहां पे सदरक, मिसक, अब्दुल नजू जो जिंदा खुदा के पैरोकार थे, उन्होंने उस मूर्ति को सजदा करने से इनकार कर दिया।
बादशाह के सामने इस वाकया को लाया गया। बादशाह तैश में आया और आग की भट्टी को 7 गुना उसकी आंच को बढ़ा दिया गया। जिन्होंने उनको उस आग की भट्टी में डाला वो तो जल कर मर गए, लेकिन जिंदा खुदा उनके बीच में आ मौजूद हुआ। और वहां पे बड़ी खूबसूरती के साथ हमें ये मिलता है कि डाले 3 लेकिन चौथे की सूरत अलज़ादा है, लाजवाल है, जलाली है। और बादशाह ने पुकार कर कहा, सद्रक मिस्क अब्दनजो का खुदा मुबारक हो, जो हमेशा अपने लोगों की रखवाली करता है, पासबानी करता है। मेरे अजीजों, यीशु हमारे दरमियान हर वक्त मौजूद है। वो हर वक्त हमारी सलाह करने के लिए तैयार है, हमें बचाने के लिए तैयार है। बाहें फैलाए आज भी हमारी राह तक रहा है कि कब हम सदके दिल से, सच्चे दिल से, ईमान के साथ उसको पुकारे और वो हमें अपने गले लगाए। वो हमें गले लगाना चाहता है, वो तैयार है। करना हमें ही कि जब वो बाहें फैलाए खड़ा है तो हमें भी अपनी बाहों को खोलना है, उसके गले मिलना है कि या खुदावंद मुझे ले और मेरे गुनाहों की गंदगी को धो डाल, जैसा तू पाक है वैसा मैं भी पाक हो जाऊं। वलादत मसीह के दिन करीब आ रहे हैं। अपने आप को तैयार करिए, जांचिए कि क्या हम रवाजी तौर पर उसकी वलादत के दिन को मनाते या दिल से मनाते। मेरे अजीजों, वक्त नजदीक है, यीशु आने वाला है। जब यीशु आएगा तो अपनों को अपने साथ ले जाएगा। खुदावंद आपको और मुझ नाचीज को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।